Namaskar students, welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about conversion of a rational number into decimal and just opposite to it, that is conversion of decimal into rational number. Okay, before discussing about this topic, let me tell you that if you have not watched our previous video, that is introduction to number system, then watch that video first. That video will make you understand the basic concept of this chapter easily. Now we are coming back to this video. Let's start today's session. Okay, so we are going to first we are going to convert a rational number into decimal. Okay, which method we are going to use? We are going to use division method. Okay, in division method we have two cases. In first case the remainder becomes 0, means when we convert a rational number into decimal, then the remainder becomes 0. Okay, let me tell you, to convert a rational number into decimal, we divide न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. जब भी हमें किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. जैसे कि 7/8 एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे हम लोग 7 जो कि न्यूमरेटर है इसको डिवाइड करेंगे 8 से, और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, मतलब कुछ स्टेप्स के बाद, आवर रिमाइंडर बिकम्स 0. सच अ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनाइट डेसिमल्स. तो ऐसे डेसिमल्स जहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाएगा कुछ स्टेप्स के बाद, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके ओके, नाउ in this diagram you can see we are dividing 7 by 8. Now division by 8 is not possible if we do not take 0 in our divisor. Okay, sorry, dividend. So we are putting a decimal here and we are taking a 0 in our dividend. Now we repeat this process 3 times, and at third step we are getting 0 as our remainder. So you can see after 3 steps this rational number is converted into a finite decimal or terminating decimal. Okay, so we can write 7/8 as 0.875. तो जब भी आपको किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको? उसके लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है. तब तक डिवाइड करना है जब तक 0 ना आ जाए. फर्स्ट केस ऐसा है. हम लोग दूसरे केस में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या है. दूसरे केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट टर्मिनेटिंग एंड फाइनाइट डेसिमल्स. ओके, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी रेशनल नंबर पी बाई क्यू को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं डेसिमल में. जो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाए, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन पी बाई क्यू का अगर टर्मिनेट हो जाए, मतलब कि एक एंड पे आ जाए जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाए, तो इस टाइप के डेसिमल को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नाउ अब कोई भी रेशनल नंबर, any rational number p by q is a terminating decimal only. Here we have a condition that the prime factors of q are 2 and 5 only. Now here q is denominator. So basically it is saying that किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 and 5 होना चाहिए. इसके अलावा अगर कुछ भी प्राइम फैक्टर आएगा तो उस केस में डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, उसमें अपना रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा. ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अभी ये हमारे पास रेशनल नंबर 1/2, 5/32 and 27/8. नाउ ऑल ऑफ दीज रेशनल नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टर्मिनेटिंग और फाइनाइट डेसिमल, बिकॉज if we look at the factors of their denominator, then they have only 2 and 5 as their factor. Okay, in first case we have only 2 factor. In second case 32. Now 32 is written as 2 raised to the power
5. So only factor of 2 is here, and in case of 80 we can write 80 as 2 raised to the power 3 into 5. Okay, so you can see only 2 and 5 are the factors of these denominators. तो जब भी हम लोग चेक करेंगे, मान लो हम लोग के पास क्वेश्चन दे दिया गया हो कि बिना डिवाइड किए हमें चेक करना है कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या नॉन टर्मिनेटिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टर में चेक करेंगे। अगर सिर्फ 2 एंड 5 है तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग या फाइनाइट डेसिमल। नाउ मूविंग ऑन, we will discuss about our second case. Okay, second case says that when remainder becomes never zero, मतलब रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा, उस केस में क्या करें हम लोग। ओके, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ 2/3 एंड 1/6 वी नोटिस दैट रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। मतलब कुछ रेशनल नंबर होते हैं जहाँ पे जो रिमाइंडर है वो कुछ स्टेज के बाद अपने आप रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी हैव अ repeating block of digits in the question. Now we can say that this expansion is known as non-terminating or recurring decimal or infinite decimal. ये सभी नाम एक का ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन टर्मिनेटिंग, recurring and infinite, all of these three are same. So therefore when you divide 2 by 3 you are getting 0.666. Now when you divide 1 by 6 you are getting 1.666. You can see in this diagram. Now we put a bar on the repeating digit. जो भी डिजिट रिपीट करता है हम लोग उस पे एक बार का सिंबल पुट कर देते हैं, ये शो करने के लिए कि ये डिजिट री अकर हो रहा है बार बार। ओके, इस वाले केस में 6 री अकर हो रहा है तो इस कारण हम लोगों ने 6 के ऊपर बार पुट कर दिया। इसका दूसरा मेथड ये है, बार के बदले में हम लोग डॉट भी लगा सकते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने डॉट लगाया है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डॉट लगाया है। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो बार पुट कीजिए रिपीटिंग डिजिट पे या फिर डॉट लगाइए। ओके, इस तरीके से। ओके, मूविंग ऑन, now we will talk about non-terminating or finite or recurring or repeating decimals. So a decimal in which a digit or set of digits repeat periodically means लगातार, is called a repeating or recurring decimal. तो कोई भी डेसिमल जिसमें एक डिजिट या कुछ सेट ऑफ डिजिट्स है जो लगातार रिपीट करे उसको हम लोग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। Okay, in a recurring decimal, we place a bar over the first block of the repeating part and omit the other repeating blocks. जैसा कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जो हमारा डिजिट रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हम लोगों ने बार पुट किया था और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको ऐसे ही हम लोगों ने रहने दिया था। नाउ यू कैन सी हियर 1/3 है। 1/3 को जब आप रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.33 आते जाएगा। तो इस कारण हम लोगों ने 0.33 के ऊपर या तो डॉट लगा दो आप सिंपल, या फिर 3 के ऊपर बार लगा दो। दोनों ही केस में ये हमें पता चल जाएगा कि ये 3 डिजिट बार बार अकर कर रहा है। सो नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज लेंथ ऑफ पीरियड। ओके, व्हाट इज लेंथ ऑफ पीरियड? Basically length of period is repeated number of decimal place in a rational number is called the length of its period. मतलब एक रेशनल नंबर में जब हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने का जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना वो वहाँ पे उसका लेंथ ऑफ पीरियड बोला जाएगा। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो आप, सिर्फ 3 ही तो रिपीट हो रहा है ना, दूसरा कोई डिजिट रिपीट हो रहा है कि ये 3 रिपीट हुए जा रहा है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 1। Now if we talk about one more example that is 15/7। अब इस एग्जाम्पल में देखो, जब आप 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.142857142। अब हम लोगों ने देखा यहाँ तक तो डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसके बाद से फिर ये डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हुआ। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 2.142857 और यहाँ इन 6 डिजिट के ऊपर हम लोगों ने बार को प्लेस किया। रिमेंबर, जितने भी डिजिट रिपीट होंगे उन सब के ऊपर हमें बार को प्लेस करना है।
तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पीरियड कितने हैं 6, क्योंकि टोटल 6 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। और इस वाले केस में कितने रिपीट हो रहे थे, सिर्फ एक डिजिट। इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। ओके, मूविंग ऑन, नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन टर्मिनेट मोर डिटेल्स अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, रेकरिंग डेसिमल इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो भी नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग डेसिमल है अपने, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, प्योर रेकरिंग डेसिमल, a decimal number in which all the digit after the decimal points are digit repeated। यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, जितने भी डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद वो सारे रिपीट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.4, 0.32, 0.675। नाउ यू कैन सी हियर 4 इज रिपीटेड, 4 is digit after decimal, and this digit, one digit is repeated continuously. In this example we can see we have 2 digits after decimal, that is 3 and 2, and both are repeated continuously. And in this example we have 3 digits and all of these 3 digits are repeated continuously। तो इस टाइप के डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर रिकरिंग डेसिमल। मतलब जहाँ पे हर एक डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। दूसरा क्या है अपने पास, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो डेसिमल नंबर इन विच एट लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। अब डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट एक डिजिट ऐसा होगा जो रिपीट नहीं होगा। अब एग्जांपल की बात करें 0.72। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं 7 2 के ऊपर हम लोगों ने बार लगाया, मतलब सिर्फ ये 2 रिपीट हो रहा है, ये 7 तो रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, इस वाले केस में हम लोगों ने 4 5 के ऊपर बार लगाया, मतलब ये 4 5 रिपीट हो रहा है, ये 6 तो रिपीट नहीं हो रहा है। और इस वाले केस के अंदर हम लोगों ने 7 5 के ऊपर बार लगाया है, इसका मतलब ये है कि ये 1 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्योर रेकरिंग डेसिमल क्या है, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल क्या है। ये क्लासिफाई करने के लिए दे दिया जाता है, क्वेश्चन दे दिए जाएंगे आपको, ये भी एमसीक्यूज क्वेश्चन में आएंगे कि कुछ डेसिमल नंबर दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा प्योर रेकरिंग डेसिमल है और मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। आई होप यू विल नाउ अंडरस्टैंड what are these. Now, how to convert terminating decimals into rational numbers. Okay, how will you convert that? Remove decimal point from the numerator. अच्छा, अभी हम लोगों ने पीछे जो फर्स्ट टॉपिक देखा था वहां पे हम लोगों ने किसको कन्वर्ट किया था, रेशनल नंबर को डेसिमल में। अब हम लोग जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, अब हम लोग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का। तो क्या करना है, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए, जहां पे रिमाइंडर अपने 0 हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, रिमूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर से डेसिमल पॉइंट्स को रिमूव करना है। एंड राइट 1 इन द डिनोमिनेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 लिखना है। एंड पुट एज मेनी जीरोज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 1 एज द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मतलब जब भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले तो डेसिमल पॉइंट हटाइए और डिनोमिनेटर में 1 डालिए। उसके बाद डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने ही डिजिट 1 के बाद, उतने ही 0 1 के बाद आप राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। नाउ कन्वर्ट द रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड इनटू इट्स लोएस्ट फॉर्म। ओके, जो भी हम लोग रेशनल नंबर मिलेगा उसको हमें लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखना, उसको ऐसे ही मत छोड़ देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर। अब कैसे करेंगे उसको लोएस्ट टर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ओके, लेट मी शो यू। Okay, we have a decimal that is 0.0025. We have to convert this decimal into rational number. So what if I told you, just remove this decimal and put 1 in the denominator. Now count the number of digits after decimal. We have 4 digits after the decimal. So we are putting 40 in the denominator after 1. Okay, now we have to convert this rational number into lowest term. As we can see, this rational number is not in lowest term. So what we are going to do, we are going to divide the numerator and denominator by a common factor 25. तो 25 से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो। अब यहाँ न्यूमरेटर में 25 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1, और 10,000 को डिवाइड किया तो क्या आ गया 400। तो
इस तरीके से आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को। किस टाइप के डेसिमल को? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। ओके, मूविंग ऑन, we will convert now non-terminating pure recurring decimal into rational number। अच्छा, मैंने आपको बताया था अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो टाइप के थे, एक तो प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है? पुट द गिवन डेसिमल नंबर इक्वल्स टू एक्स। जो भी रेशनल नंबर डेसिमल नंबर दे रखा है उसको एक्स के इक्वल में हमें करना है। नेक्स्ट स्टेप, रिमूव द बार इफ एनी एंड राइट द रिपीटिंग डिजिट एटलीस्ट ट्वाइस। अब हमें क्या करना है? बार को रिमूव करना है और उसके बाद जो भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसको 2 बार लिखना है एटलीस्ट। आप ज़्यादा बार भी लिख सकते हो लेकिन मिनिमम 2 टाइम्स तो आपको लिखना ही। इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज 1 प्लेस रिपीटेशन। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो रिपीटिंग डेसिमल है उसमें सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, देन मल्टीप्लाई बाई 10। इफ देयर इज 2 प्लेस रिपीटेशन, मतलब 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब अगर 3 प्लेस अगर रिपीट करे, 3 डिजिट रिपीट करे तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, यू आर राइट, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट द नंबर इन स्टेप सेकेंड। नाउ इन इस स्टेप सेकेंड का मतलब है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेप सेकेंड फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड इन द स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड का मतलब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है? जो स्टेप सेकेंड में नंबर आया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? स्टेप थर्ड में जो नंबर है उसमें से। ओके, नाउ डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। उसके बाद हमें दोनों ही साइड के इक्वेशन को x के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। अब ये कैसे करेंगे हम लोग? चलो एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, वी हैव रेशनल डेसिमल नंबर दैट इज 0.7 एंड वी कैन सी देयर इज अ बार ऑन 7। 7 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? लेट मी शो यू। पहला स्टेप क्या बोला है? पुट द गिवन डेसिमल नंबर इक्वल्स टू एक्स। तो हम लोगों ने क्या किया? इस रेशनल नंबर को x में कन्वर्ट, x के इक्वल में रख दिया। अब क्या बोला था सेकंड? रिमूव द बार इफ एनी। अब इस बार को रिमूव करना था और रिपीटिंग डिजिट को एटलीस्ट 2 टाइम्स लिखना था। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया इस वाले में कि इस बार को रिमूव किया और 7 को 3 टाइम्स लिख दिया। आप 2 टाइम्स भी लिख के छोड़ सकते हो। ओके, इट्स कंप्लीट योर चॉइस। नाउ देयर इज ओनली 1 रिपीटिंग डिजिट 7 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, सो वी मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 10। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या था? अगर रिपीटिंग डेसिमल में सिर्फ एक प्लेस या एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट रिपीट होंगे तो 100 से और 3 होंगे तो 1000 से। अब हम लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डिजिट तो रिपीट हो रहा है 7, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 10 से। कहाँ पे? इस इक्वेशन 1 में। ओके, मल्टीप्लाई कर दो बोथ न्यूमरेटर एंड सॉरी LHS एंड RHS में। तो यहाँ x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 10x। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? 7.77। ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेसिमल पार्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? डिजिट एक आगे शिफ्ट हो जाता है, ऐसे ही तो होता है। तो ये 7 पहले यहाँ पे था, अब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। अब ये 7 तो कंटिन्यू चल ही रहा है तो इस कारण से ये ऐसे आ गया। वेट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, ओके, अब देखो यहाँ पे ये आ गया अपना इक्वेशन सेकंड, ये है अपना इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड, अब फोर्थ स्टेप क्या था? ये हमें थर्ड स्टेप से मतलब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट व्हाट वी गेट। हमें पहले ये आपको पता है कि पहले LHS को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ LHS में 10x है और यहाँ पे LHS में x है, इनको सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ LHS में पहले क्या है? 7.77 और यहाँ LHS में क्या है? 0.77। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 9x। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डेसिमल्स से पहले कोई भी पॉइंट नहीं है, मतलब ये 7 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये कंप्लीट यहाँ पे इसको 0 0 कर देगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 7 ही तो बचेगा। ओके, अब ये जो 9x का कोफिशिएंट है इससे हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 7/9। सो 0.7 को हम लोग क्या लिखेंगे? 7/9।
अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देने की बात है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई किया 10 से, ये देखो आपने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे 10 से, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर है और यहाँ पे जो डेसिमल के बाद नंबर है वो सेम होने चाहिए, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर ये सेम नहीं होंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा। ओके, सो आपको इसको सेम रखना है, तभी आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग डेसिमल के बाद के डिजिट को सेम कैसे रखेंगे। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू कन्वर्ट 0.23 और 23 दोनों के ऊपर अब बार है इनटू रेशनल नंबर। ओके, हाउ विल यू कन्वर्ट? सबसे पहला स्टेप क्या था, x के इक्वल में आप इसको लिख दीजिए, x के इक्वल में। उसका दूसरा स्टेप क्या था, इस बार को रिमूव कीजिए और रिपीटेटिंग डिजिट को एटलीस्ट 2 टाइम लिखिए। तो बार को रिमूव किया और रिपीटेटिंग डिजिट को आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स एक्स्ट्रा लिख दिया। नाउ वी हैव 2 रिपीटेटिंग डिजिट्स। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 रिपीटेटिंग डिजिट्स है ना, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, x में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 2 3 यहाँ पे आ गया और बाकी बचे हुए डिजिट तो ऐसे ही रहेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे भी पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स है और यहाँ पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है, ये सेम है। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब हमें वही सेकेंड प्रोसेस रिपीट करना है। इक्वेशन 1 में से, सॉरी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100 में से जब x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 99x। और यहाँ पे 23 और 0, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, 0 तो करेगा ही नहीं, ये ऐसे 23 का 23 आ जाएगा। और ये पार्ट डेसिमल पार्ट इस डेसिमल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या मिल जाएगा, 0। तो 23.0 पॉइंट के बाद जब सिर्फ एक 0 है तो लिखना जरूरी है नहीं। अब 99 यहाँ x का कॉफिशियंट है, ये मल्टीप्लाई में इधर ले आइए तो इसको, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 23/99। सो यू विल राइट 0.23 बार, सॉरी यहाँ पे मैं बार लगाना भूल गया, आपको यहाँ बार लगाना है, 0.23 बार एज 23/99। तो इस तरीके से आप नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करोगे किसमें, रेशनल नंबर के। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है नॉन टर्मिनेटिंग प्योर रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में। नाउ मूविंग ऑन, नाउ वी विल कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। अब हम लोग के पास, मैंने पहले ही बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है उसको सॉरी डेसिमल है, उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया था, एक तो प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो प्योर का तो अभी हम लोगों ने कन्वर्जन देख लिया, अब लास्ट वाला जो है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। पहला स्टेप, पुट द गिवन डेसिमल नंबर इक्वल टू x। जो पहला स्टेप वहां था यहाँ भी वही है, हमें x के इक्वल में रखना है। सेकेंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट विदाउट बार आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, लेट द नंबर ऑफ डिजिट विदाउट बार बी n। अब क्या करना है हमें बार सॉरी नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है डेसिमल पॉइंट के बाद कि बिना बार के कितने डिजिट हैं। अगर मान लो सपोज करो कि बिना बार के डिजिट n है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन 1 बाई 10⁻n। अब हम लोगों को अगर बार के बाद डिजिट 1 है तो 10⁻1 मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। अगर बार के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे जिसके ऊपर बार नहीं है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻2 मतलब 100 से। इस तरीके से आप करेंगे। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। अब ये तीनों स्टेप के बाद जो प्रोसेस है हम लोग पिछले वाले केस में कर रहे थे वैसे ही आगे करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास 0.57 एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। नाउ वी कैन सी हियर 5 आफ्टर डेसिमल पॉइंट दिस 5 हैज नो बार, दिस डिजिट 5 हैज नो बार, ओनली 7 हैज बार। ओके, तो x पहला स्टेप क्या करना था आपको कि x के वैल्यू में इक्वल करना था। अब यहाँ पे ये 5 पे तो बार नहीं था, मतलब ये 5 रिपीट नहीं होगा, 7 के ऊपर बार है तो 7 को हम लोगों ने रिपीट कर दिया। ओके, यू कैन सी दैट। नाउ देर इज 1 डिजिट विदाउट बार आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। हम लोग गिवन नंबर में देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डिजिट तो है जो बार के बाद
सॉरी डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻1 से, मतलब 10 से। सो मल्टीप्लाई दिस, 10 को x से मल्टीप्लाई किया, x को 10 से तो 10x, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बोला था मैंने, डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 इधर आ गया, बाकी ये 7 7 बच गया। अब देखो, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वेट अ सेकंड, मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। हाँ, कि आप लोग सोच रहे हो कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करने से पहले आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है ये सब सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट नहीं मतलब डिजिट सेम होने चाहिए। अब पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है 5 7 7 7, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 5 7 7, तो ये हो पाएगा क्या, कभी सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, ये 5 कहाँ है यहाँ पे, तो ये सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है हमें। तो मैंने क्या बोला था, इसको इस चीज को अब हमें दूर करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम लोगों ने इसमें वापस से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन 10 में, इक्वेशन 2 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा 100x। अब यहाँ से ये फिर से ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा 57.777। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो आप, इन दोनों ही इक्वेशन में पॉइंट के बाद डिजिट सेम है, यहाँ भी 7 7 है, यहाँ भी 7 7 है, तो अब तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना, तो इस कारण से हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 3 में से। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 10x फ्रॉम 100x वी गेट 90x, और यहाँ पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 52, और यहाँ का डेसिमल पार्ट और यहाँ का डेसिमल पार्ट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सेम डिजिट्स है तो 0 0 हो जाएंगे। अब यहाँ डिनोमिनेट सॉरी 90 कॉफिशिएंट है मल्टीप्लाई में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा। अब ये मैंने क्या बोला था, ये जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। अब आप देख सकते हो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, 2 से डिवाइड हो सकता है, अभी तो 2 से डिवाइड किया तो ये 26 और ये 45। ओके, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने फिर से 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते टाइम ये चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद के डिजिट सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को हम लोग भूल जाए, चलो मैं बात करता हूँ, वेट सेकेंड, इस चीज़ को अगर आप भूल जाओ, रुको सब, वेट सेकेंड। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन में देखो, ये वाले इक्वेशन में और इस वाले में, तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या है डिजिट 7 7 7 7, यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट क्या 5 4 टाइम्स 7। अब क्या ये सेम है, नहीं हो पाएगा ना सब्ट्रैक्शन, हमें यहाँ पे सेम सब्ट्रैक्शन वैसे होने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिर वो कंटिन्यू बहुत, ये तो रिपीट कर रही है कंटिन्यूअस तक जा रही है, तो हमें पता ही नहीं कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस कारण से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस कारण से हम लोगों ने वापस यहाँ पे 10 इस इक्वेशन 2 में 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा 100x, और यहाँ से एक 7 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो इधर आ गया। अब चेक करो यहाँ पे, आप यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट सेम है और यहाँ भी डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, तो इस कारण से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अब इक्वेशन 2 को 3 में से। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये अपना सारा प्रोसेस आएगा, तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। Okay, we have 0.24545 and we have to express this number in form of rational number. So first एक x के वैल्यू के इक्वेट करो इसको, तो x के वैल्यू के इक्वेट कर दिया। अब इस दो डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो इन 2 डिजिट को हम लोगों ने रिपीट कर दिया, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है, सॉरी हाँ नॉन रिपीटिंग है, यहाँ पे ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। नाउ there is one digit without bar after decimal point in the given number, so we multiply both side of 1 by 10 raised to the power 1। ये पहले स्टेप में भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 से, तो क्या हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.454545। अब फिर चेक करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24545 है, और यहाँ पे क्या है 4545। ये हो पाएगा क्या सब्ट्रैक्शन, नहीं हो पाएगा, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आपने पहले देखा था कि जब भी 2 डिजिट हो पॉइंट के बाद रिपीट कर रहे हो
तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पुराने वाले केस में सिर्फ एक डिजिट था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया था दोबारा मैंने। तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1000x। अब यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 4 5 यहाँ आ गया, बचा सिर्फ 4 5 4 5। अब इन दोनों इक्वेशन को चेक करो, इन दोनों ही इक्वेशन में पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन कर दो। 1000 से 10 को माइनस करेंगे तो 990 आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो 245, 2 से माइनस हुआ तो 243, और यहाँ डेसिमल पार्ट और यहाँ डेसिमल पार्ट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 हो जाएगा। अब ये 990 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर लाओगे तो ये डिवीजन में। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 की टेबल से डिवाइड करने पे हो जाएगा 27/110। तो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आई नो थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो गया ये, लेकिन आपको इस चीज़ को अच्छे से समझ के करना है। अगर इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और थैंक you for watching this video. If you like the video, then subscribe, like and share this video and with your friends and family. Okay, thank you. See you in the next session.